राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का टाइप 2 कर रहे थे और टाइप 2 का हम लोग 13 तक बना चुके थे। आज 14 बनाएंगे। तो 14 का फर्स्ट है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो जांच करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है हम लोग का 3.2 और इसका चल रहा है टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 का 14। तो 14 का है फर्स्ट, क्या जांच करना है? जांच करना है कि 7 + 3x। ठीक है, 7 + 3x 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, चेक करना है। तो यानी कि ये बहुपद है हम लोग का 3x क्यूब प्लस 7x, ये हम लोग का क्या है? बहुपद है। और ये हम लोग का चेक करने वाला, यानी कि इसके इक्वल 0 मानेंगे। तो 3x बराबर हो जाएगा 0 - 7, तो 3x बराबर हो जाएगा -7, x बराबर हो जाएगा -7/3। ठीक है, इसको पुट कर देंगे और हम लोग का पता चल जाएगा। तो इसमें पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 है, x के जगह पे क्या रखना है? -7/3 का क्यूब और +7 × -7/3। यहाँ से 3 तो ठीक है, यहाँ 7 का क्यूब लिखेंगे ऊपर तो हो जाएगा 343, हाँ नीचे होगा 3 का क्यूब 27, है ना। अब यहाँ पे क्यूब है यानी कि पावर में विषम संख्या है तो माइनस यहाँ रहेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस आगे का चिन्ह माइनस, 7 × 7 = 49 और बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ 3 से 27 को कटा देंगे 9 बार में, तो ऊपर बचा -343 बटा में 9 और -49/3। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 9, तो यहाँ -343 और यहाँ 3 से 9 जाएगा 3 बार में, तो 3 इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 27 का 7 हासिल 2, 3 × 4 = 12 और 2 = 14। अभी दोनों माइनस में तो घटेगा नहीं, जुटेगा। तो 7 × 3 = 10 का 0 हासिल 1, 4 × 4 = 8 और 1 = 9 और 3 और 1 = 4। ठीक है, माइनस में और बटा में 9, तो माइनस में 490/9 आया, यानी कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर को जांच करेंगे। तो जांच कीजिए कि x + 2 बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 और 2x + 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, ये बहुपद 2 को दिया है, एक ये है और एक ये है, दोनों पे चेक करना x + 2 से कि गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, px पर लिख लेते हैं। px से हम लोग का x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, और दूसरा हम लोग का px है, ये फर्स्ट है, और यहाँ पे px सेकेंड लिख देते हैं। कितना था? 2x + 4 था। ठीक है, और जांच किस करना था, यानी कि gx कितना था हम लोग के पास? x + 2। तो x + 2 है यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 0 - 2 यानी कि -2, x का मान -2। तो इस पे रखते हैं फर्स्ट पे पहले, तो चेक करेंगे x³। ठीक है, इस पे x³ + 3x² + 5x + 6 पे। ठीक है, तो -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 और प्लस में 6, 2 का क्यूब 8, विषम संख्या है पावर में यानी कि माइनस में, और यहाँ पे प्लस में 3 × 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 दूनी का 10 और प्लस में 6, -8 + 3 × 4 = 12 माइनस में 10 + 6। अब ये दोनों माइनस में दोनों जुटेगा तो यानी कि -18, और ये दोनों प्लस में है, दोनों जुटेगा यानी कि प्लस में 18, तो दोनों अपोजिट चिन्ह यानी कि 0। ठीक है, तो जब 0 आ गया तो गुणनखंड है, तो लिख देंगे हाँ गुणनखंड है। ठीक, अब इसको चेक करते हैं, यहीं चेक कर लेंगे। तो यहीं चेक करते हैं, तो ये है 2x + 4। ठीक है, ये px 2x + 4, तो यहाँ रखेंगे
x के जगह पे -2 और +4 है, तो 2 दूनी का 4 माइनस में +4, यानी कि ये भी आया 0। तो लिख देंगे हाँ ये भी गुणनखंड है। ठीक, अब हम लोग तीसरा जांच करते हैं। तो तीसरा जांच करते हैं, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद QT 40³ + 40² - t - 1 2t + 1 का गुणज है। यानी कि वहीं उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे पहले gx देता था और फिर यहाँ पे px देता था। यहाँ px को पहले दे दिया है और gx को बाद में दिया है। तो निकालना वही है कि गुणनखंड है या नहीं, या गुणज के रूप में पूछा है। तो तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा है हम लोग का, और QT कितना दिया हुआ है, QT है 4t³ + 4t² और माइनस में t और माइनस में 1। और किससे चेक करना है, तो 2t + 1 से चेक करना है। तो 2t + 1 है, यानी इक्वल में 0। तो 2t बराबर हो जाएगा -1, तो t बराबर हो जाएगा -1/2। तो रख देते हैं इसके ऊपर। तो 4 × t के जगह पे -1/2 का क्यूब और प्लस में 4 × t के जगह पे -1/2 का स्क्वायर और माइनस में 1/2 और माइनस में 1। तो 4 तो ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। विषम संख्या यानी कि माइनस में 1/8। फिर 4 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। सम संख्या यानी कि प्लस, यहाँ माइनस माइनस गुणा होके प्लस, तो 1/2 और माइनस में 1। यहाँ पे गुणा कर देंगे, चाहे कटा देंगे पहले, तो 4 दूनी का 8 कट गया, तो -1/2 यहाँ हो गया। यहाँ 4 से 4 कट गया, तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ प्लस में 1/2 फिर माइनस में 1। तो यहाँ बटा पे का जोड़ घटाव बनाने से अच्छा है कि यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में 1/2 है, प्लस में 1/2 है, कट जाएगा। 1 1 है अपोजिट चिन्ह, ये भी कट जाएगा, यानी कि 0। तो 0 आ गया, यानी कि ये भी गुणनखंड है। ठीक है, अब 15 नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर है कि निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि क्या gx px का गुणनखंड है। वहीं चेक करना गुणनखंड ही। तो फर्स्ट है कि px बराबर x³ - 3x² + 4x - 12 दिया है और gx दिया है x - 3। ठीक है, तो निकालते हैं 15 नंबर। पहला हो जाएगा px कितना दिया है, तो x का क्यूब - 3x² + 4x और माइनस में 12। और gx कितना है, तो gx है हम लोग के पास x - 3। तो x - 3 यानी कि x बराबर हो जाएगा +3, है ना, चिन्ह उल्टा। तब इसमें रख देंगे इस बहुपद पे, तो 3 का क्यूब, ठीक है, -3 × 3 का स्क्वायर प्लस में 4 × 3 और माइनस में 12। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 तियाँ का 12 फिर माइनस में 12, 27। ठीक है, 9 तियाँ 27 प्लस का 12 और माइनस का 12। ये अलग अलग चिन्ह का, ये भी अलग अलग चिन्ह का, दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 0। तो लिख देंगे हाँ गुणनखंड है। ठीक, 2 नंबर। तो 2 नंबर हम लोग का क्या है कि px बराबर दिया है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175। ठीक है, और gx है x + 5। तो px पहले लिखते हैं, px है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 175 और gx है हम लोग के पास x + 5, यानी कि x का मान कितना आएगा, -5, है ना। अब यहाँ रख देते हैं, तो -5 का क्यूब प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 × -5 और प्लस में 175। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में हम डाले हैं ना क्यूब स्क्वायर और क्यूब का शॉर्ट वीडियो डाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। तो 5 का क्यूब 125 और पावर में विषम संख्या यानी कि माइनस में 125 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, सम संख्या है तो प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 तियाँ का 15 और प्लस में 175। अब यहाँ माइनस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 1 4
2 एक 3, एक 4 और फिर 1, ठीक है। माइनस में और प्लस में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 और 2। तो 200 में से 140 को घटा देते हैं तो 0, 10 में से 4 गया 6, तो 60 बचा। तो ये तो गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 0 चाहिए था हम लोग को, तो लिख देंगे नहीं, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 3 नंबर है पी एक्स बराबर 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस में 10 और जी एक्स दिया है x प्लस 2, ठीक है। तो 15 बनाते हैं, 15 का 3 बनाते हैं। पी एक्स दिया है हम लोग का 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस माइनस में 10 और जी एक्स कितना दिया है, जी एक्स दिया है x प्लस 2, x प्लस 2 का मतलब x का मान दिया है -2। अब रख देंगे बहुपद में, तो 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और माइनस में 10। तो 2 गुणे 2 का क्यूब 8 और विषम संख्या है तो माइनस में 8 प्लस में 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 पावर में सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी का 10 और -10, ठीक है। 8 दूनी का 16 माइनस में, 4 दूनी का 8 फिर 10 और -10, ये दोनों तो कट जाएगा, अपोजिट चिन्ह का है। यहाँ 16 में से 8 जाएगा 8 और लेकिन माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि 16 बड़ा है, तो यहाँ -8 आ गया तो लिख देंगे नहीं, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आगे 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर है कि पी एक्स बराबर 2√2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2 और जी एक्स का मान दिया है x प्लस √2। तो 4th नंबर है पी एक्स कितना दिया है 2√2 एक्स का स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में √2 और जी एक्स का मान दिया है x प्लस √2। तो x का मान कितना आ जाएगा -√2, है ना, x बराबर -√2। अब रख देंगे तो 2√2 में यहाँ पे x की जगह -√2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -√2 और प्लस में √2। यहाँ पे 2√2 पहले से है और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, है ना, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब 5√2 हो जाएगा और प्लस में √2। 2√2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4√2 माइनस 5√2 और प्लस √2, तो 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5√2 और -5√2, दोनों अपोजिट चिन्ह का एक जैसा तो कट जाएगा यानी कि 0, तो लिख देंगे हाँ यह गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ 4 तक कंप्लीट हो गया। नंबर देख लेते हैं। तो 16 नंबर है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर दिखाएं कि x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 का गुणनखंड है, ठीक है या नहीं, यानी कि जांची करना है। तो 16 का चेक करते हैं, यानी कि पी एक्स हम लोग का है एक्स का क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस में 8 और x माइनस 2 हम लोग का जी एक्स है, x माइनस 2 जी एक्स है यानी कि x बराबर 2। अब रख देते हैं इस पे, तो 2 का क्यूब प्लस 6 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणे 2 और माइनस में 8, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 6 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 12 दूनी का 24 माइनस 8, तो 8 प्लस 6 चौका 24 माइनस 24 और माइनस 8, तो 8 से 8 कट गया, 24 से 24 कट गया तो आया 0, यानी कि ये गुणनखंड है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।